हम बना रहे हैं दोपहर की चाय। हम लोग सब बैठे हुए थे तो पापा ने बोला कि जाओ बेटा चाय बना लो। उस टाइम भी हो गया था दोपहर के समय, सभी लोगों के यहाँ चाय पीते ही हैं, जैसे 3-4 बजे तो पीते ही ये चाय का टाइम ही होता है। तो मैंने बोला चलो बना लेते हैं। तो ये मैंने कप निकाल लिए थे और चाय मेरी बन गई है। तो मैंने ये चाय सबकी निकाल ली थी और ये शूट भी करते जा रही थी मैं। और मैंने सबको चाय देने के बाद मैंने भी अपने लिए आज मैंने मन कर रहा था टोस्ट भी खाने का, भूख लगी थी। तो चलो चलते हैं पीछे मंदिर है एक छोटा सा। तो यहाँ पर जो हमारे घर पर पीछे साइड एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है। पीपल के पेड़ में वहीं पर शुरू से मैं बचपन से देखती आई हुई दादाजी का मंदिर है, जो कि हनुमान जी बोलते हैं, पर हम नाम नहीं लेते हैं, दादाजी बोलते हैं। तो इनका ये मंदिर है, शुरू से बचपन से ही देखते आए हैं। और ये चबूतरे में हम लोग बचपन पर खेलते थे। और यहाँ पर रात में पैकिंग कर रही थी क्योंकि सुबह जाना था मुझे। तो यहाँ पर कैट को मैंने बैग में ही, क्योंकि वो खेल रही थी ना, तो बैग में ही रख लिया। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हो रही है मायके से जाने की तैयारी और मैं यहाँ पर हूँ अभी ट्रेन में बैठी हुई। ट्रेन अभी चली नहीं है और सुबह का करीब 5 बज रहा है। 5:30 बजे करीब चलेगी। तो पहले से ही आके यानी 5 सवा 5 तो हो रही होगा। और पता नहीं वॉइस आ रही नहीं आ रही मुझे नहीं पता, पर फिर भी मैं शूट कर रही हूँ। और थोड़ा सा देख कर शूट करना पड़ता, सब लोग देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। देखते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं और नहीं कर पाएंगे तो शूट कर लेंगे। तो यहाँ पर श्रेया बैठी है, शुक्ला जी बैठे हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। और ये स्टेशन का हमारे बाहर का व्यू, तो हमने बोला चलो इसको भी शूट कर लेते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं। ये डिस्टेंसी के लिए देखिए गोल गोल ब्रैकेट बने हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर श्रेया भी बैठी हुई थी और सभी को धीरे धीरे शूट कर रही थी। श्रेया आज ग्रीन मार्क्स बांधे हुई है, एन लगाए हुए हैं, और यहाँ पर हम लोग भी बैठे हुए थे। तो मैंने बोला अब क्या ट्रेन में यही कुछ शूट कर सकते थे, तो जितना हो सका मैंने शूट किया और बहुत कुछ काटा पीटा मैंने। और जब जाके ये वीडियो तैयार हुई है और आगे बहुत अच्छी भी चीज़ें देखने को मिलेगी, बहुत सारी ढेर सारी बातें भी की है। किस तरीके से मैं पहुंची हूँ वही मैंने बताया है आप लोगों को। और ये हम लोग दोनों बैठे हुए थे, तो ये पता नहीं बोल रहे थे कि दिन जब देखो जब हाथ में मोबाइल रहता है और पागल हो गई हो तुम यूट्यूब के चक्कर पर। ये देखो ये इशारा कर रहे हैं। और तो मेरे को हंसी भी आ रही थी कि ये देखो आप देख ही सकते हो कि क्या इशारा कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता भी रही थी, पर उतना क्लियर यानी आप लोगों को मैंने बताया इतना क्लियर नहीं बता पाई, पर आप लोग समझ सकते हो ये इशारा कैसा हुआ है। और पता है कि जब मैं यानी शूट करती रहती हूँ, मोबाइल हाथ में लिए रहती हूँ, तो आजकल ये गुस्सा होने लगे हैं देख कर, क्योंकि मैं इन लोगों को किसी को समय भी नहीं दे पा रही हूँ। और घर का काम करती हूँ तुरंत, और ये बोलते हैं थोड़ा सा मोबाइल से आंखें हटा लो, जब आंखें ख़राब हो जाएगी, इसलिए तो मैं सर दर्द होता है। तो बहुत समझाते हैं, पर मुझे अभी काम ज़रूरी है, इसलिए मैं इतना फोकस कर रही हूँ। और आगे भी ऐसे ही करते रहूँगी, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है कि जिस चीज़ में मैं अगर कदम रखूँ तो उसमें मेरी आदत है कि मैं सक्सेस यानी पाना चाहती हूँ, उसमें सफलता मुझे मिलनी चाहिए, मेरी एक ज़िद सी रहती है। तो ये भी एक प्रकार से ज़िद है। अब मेहनत तो पूरी कर रही हूँ, पता नहीं क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर ये स्टेशन लगभग हम लोग पहुँच ही चुके हैं। यहाँ पर पहुँच जाएंगे, फिर आप लोगों से घर पहुँच के बातें करते हैं। और आज तो ढेर सारी बातें की हैं। और क्या मेरी मम्मी ने मुझे ऐसा दिया है तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत अच्छी चीज़ दी है जो कि हर लेडीज़ों को पसंद आती है। और पता है स्टेशन उतरने के बाद चेकिंग वैकिंग भी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों की उतरने के बाद चेकिंग हुई है और डिस्टेंस में चलना पड़ा। सैनिटाइज़र यानी जो भी बैग वगैरह था उनमें छिड़काव हुआ और सब लोग फॉर्म भरना पड़ा। बहुत सारी इसमें प्रोसेस हुआ भाई, परेशान हो गए, नहीं तो हमेशा जल्दी पहुंच जाते थे, इस बार लेट हो गए। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ अपने घर और वही अपनी पुरानी जगह पर बैठी हुई हूँ छत पर। और मैसेज आ रहे हैं और वही पुरानी जगह अपनी छत पर बैठी हुई। डायरेक्ट मैं सीधे छत पर ही आई, मम्मी पाठ कर रही थी। तो मैंने पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं अपने ससुराल में आ चुकी हूं और अब जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह
3:30 बजे करीब उठे थे और फिर चाय वाय पीकर और ब्रश वगैरह कर फिर हम लोग निकल गए थे। अब यहाँ पर आए हैं तो जल्दी से नहा धो लें, बच्चों को नहला दें और फिर खाना पीना वही अपना जो रहता है वही में काम पर लग जाएंगे। तो चलो ठीक है, अब नहा धो लें, फिर मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर से। तो फ्रेंड्स, मैंने नहा लिया है और पहले मैंने पानी भर लिया था, काम कुछ था ही नहीं ऐसा, झाड़ू लगाई सब जगह, पानी भर लिया और यहाँ पर नहाकर बैठी हुई हूँ। और आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ कि मेरी मम्मी ने मुझे कौन सी साड़ी दी है, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। बालों को भी यानी धो लिया है मैंने, गीला कर लिया था। और यहाँ पर दिखाती हूँ मैं मेरी मम्मी साड़ी कौन सी दी है आप लोगों को। यहाँ नीचे बैठ जाती हूँ। अभी बैग ना खोला नहीं है, एक ऊपर दिखी साड़ी इसलिए मैं दिखा दे रही हूँ आप लोगों को और दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेरी मम्मी ने साड़ी दी है, न्यू है। उन्होंने ब्लाउज़ भी सिलवा लिया था, आप देख सकते हो। ये ब्लाउज़ है, ये पीछे से ऐसा है, पूरा न्यू का न्यू है। और ये साड़ी है, आप लोगों को ये देखिए, कॉटन है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए सारा कुछ अभी फैला हुआ है, तो अगर मैं पहनूंगी तो ज़रूर बताऊंगी। इस साड़ी को मुझे बहुत प्यारी लगी। पहले तो मैं बोली थी मम्मी बैग में जगह नहीं, मैं नहीं ले जा रही। बोलती नहीं नहीं ले जाओ, तुम्हारे ही लिए खरीदी थी और तैयार करवा के रख ली है। तो मैंने बोला ठीक है, बहुत प्यारी लगी ये साड़ी। और यहाँ पर श्रेया है तो मस्ती कर रही है। और चलो श्रेया, आसमां में बादल जैसे हो रहे हैं, आसमां में जैसे बादल हो रहे हैं, हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं। तो मैंने 1 घंटे यानी वहाँ से मम्मी के यहाँ से आकर और क्लीनिंग करी थोड़ी बहुत, ऐसे ही ऊपर वाली, ज़्यादा क्लीनिंग अच्छे से नहीं करी क्योंकि वो करूँगी मैं कल। और पानी भरा, पानी भरने के बाद नहाया धोया, बच्चों को नहलाया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पोहा बनाया जो कि सब लोगों ने खाया। नाश्ता करने के बाद मालूम फिर मैं, क्योंकि रात में करीब 3:30 बजे तो जागे थे, 3:30 बजे से फिर नींद इतनी लग रही थी। श्रेया भी, उसको भी अजीब सा लग रहा था और श्रेया को भी अजीब सा लग रहा था। तो मैंने बोला चलो सो जाते हैं। तो मैं और श्रेया तो सो गए। श्रेया जल्दी सो जा, नहीं तो पापा जी आएंगे फिर कुछ काम बताएंगे, तो जल्दी से सो जाओ। तो श्रेया भी सो गई, मैं भी सो गई। 1-2 घंटे के लिए करीब हम लोग सो गए। सोने के बाद अभी उठी हूँ मैं, तो मैं आप लोगों से मैंने चलो बातें कर लेते हैं। खाने में सिर्फ खिचड़ी बनाई है अभी मैंने और खा ली है खिचड़ी भी। और उठने के बाद, क्योंकि शुक्ला जी बोल रहे थे अब कितना सोगे, उठ जाओ और कुछ खाने को दे दो, क्योंकि उनको भूख लगाई थी। तो श्रेया है अभी खेल रही है, इन लोगों ने भी नहा लिया था। और आप लोग देखोगे मायके में कुछ और ही ग्लो था मेरे चेहरे में, ससुराल आने के बाद फिर से मुरझा गई मैं। और चलो तो मिलते हैं थोड़ी देर से। और आज क्या बनाना है हो सका तो बताऊंगी, नहीं तो श्रेया तो यहाँ पर खेले पड़ी है। यहाँ पर श्रेया ने इतना सारा कुछ फैला के रखा है, वहाँ से आई है और लग गई है खेल में अपने। तो ये सारा कुछ उसके गुड़िया के कपड़े हैं, गुड़िया भी इधर उधर डली हुई हैं। और घड़ी में रात का 8 बज रहा है। और शुक्ला जी आज ही घड़ी लेके आए थे और मैं इधर पे शूट कर रही थी, टॉर्च ऑन था तो इसलिए मैंने टॉर्च बंद कर दिया। और हंसी भी आ रही थी क्योंकि टॉर्च ऑन है तो आईने में तो कुछ दिख नहीं रहा। तो फ्रेंड्स अभी शाम का 8 बज रहा है, आप देख सकते हो वहाँ पर। और हमारी घड़ी बार बार बंद हो जाती थी तो हम लोगों ने यानी हमने गुस्से में निकाल कर रख दी और फिर लगाई नहीं थी। तो आज ये शुक्ला जी घड़ी लेके आए, उनके पसंद की और मुझे बहुत प्यारी लग रही है।
ये देख सकते हो आप, अच्छी भी लग रही है मुझे। और देख लीजिए आप, करीब 8 बजने वाला ही है और यहाँ पर सारा कुछ फैला हुआ है। और ये पपीते हैं जो ये पेड़ से तोड़े गए हैं, शुक्ला जी ने आज तोड़ लिए। मैंने बोला थोड़ा सा, पेड़ के पक्के फल बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने उनसे बोला था। हाँ वहीं पर रखिए बेटा, देखो। हाँ, तो श्रेया आरती यानी कर रही है और सारा कुछ ये फैला कर रखे हुए हैं। दीदी की लड़की यानी बेटा बेटी आए हुए हैं, तो ये देखो, ये श्रेया और ये दोनों जन यहाँ पर शॉप खुल गई है। बहुत आपको दिखाई मैंने कैसा फैला हुआ है। और खाना कुछ बनाना नहीं है, मम्मी ने ढेर सारा बनाकर रख लिया था जब हम आ रहे थे। तो और ये कंगन मुझे बहुत पसंद आया, तो मेरे अभी तक उतारे भी नहीं है, और जब तक ख़राब हो जाएंगे जब उतरेंगे। तो मैंने बोला चलो वीडियो की एंडिंग कर देते हैं। और अब बस यहाँ आ गई तो कंघी भी नहीं करी मैंने। और मालूम बहुत सोई मैंने, सुबह 12 बजे यानी 10 बजे सोई थी, वहाँ से आके 8 बजे तो आ गए थे। 10 बजे सोई थी, 10 बजे सोने के बाद मैं 10 बजे सोई, 12 बजे इन्होंने उठाया कि उठ जाओ कुछ खाने को बना दो, तो मैंने खाने को बनाया। जल्दी समझ में आया कि खिचड़ी बन सकती, तो खिचड़ी बनाई मैंने। उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना मोबाइल में काम किया। मोबाइल में काम करने के बाद ये बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, यानी इनको जाना था काम से, यही सब कुछ, और धान वगैरह लेने जाना था। तो ये गए और मैं फिर सो गई। तो ये फिर जब आए ना, जब मैं उठी 3 घंटे, इतना सोई हूँ मैं, इतना सोई हूँ। फिर ये बोलते हैं तुझे सोने में तो बड़ा मज़ा आता है। यही चीज़ तो मिस कर रही थी, क्योंकि मैं वहाँ सोने नहीं मिलता था, सारे लोग बातें करते थे और अच्छा भी लगता था, नींद का पता ही चलता। पर यहाँ पर मैं ना बहुत सोई, और ये लोग फिर आ गए यहाँ पर मस्ती करने। और दो ये नहीं, श्रेया खेल रही है, दोनों जन खेले पड़े हैं। हाँ अच्छा लग रहा है। देखो श्रेया दीदी ने कोई सिलाने मेरे को भी दे दी, मैंने उनको भी दे दी कोई। चलो गुड, ऐसे ही तो खेलना चाहिए। तो चलो वीडियो की एंडिंग करते हैं। आई होप आप लोगों को ये मायका ब्लॉग और ससुराल ब्लॉग दोनों कॉम्बिनेशन है इसमें आज, तो अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना कैसा लगा, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।